क्रीम का घी भी हमारे पास है ना, वो भी साहिवाल, देसी गाय, राठी गाय उनका है, और वो भी पारंपरिक तरीके से बनाते हैं हम। प्योर देसी घी है, लेकिन उसको पूरे दूध को हम कढ़ावनी में नहीं टेकते, उसकी क्रीम निकालते हैं, शाम को जमाते हैं और सुबह मक्खन बना के, जैसे बुजुर्गों ने धीरे धीरे स्लो गैस पे घी बनाते थे ना, उस विधि से बनाते हैं। शुरुआत ऐसे है जी, सन 1995 में मैंने एक गाय से शुरू किया था। ठीक है जी। और मैंने +2 तक पढ़ाई की, कभी भी मैंने नौकरी का मतलब महत्व नहीं रखा, शरीर के अंदर भी अपना ही बिजनेस करेंगे। तो मैंने एक गाय से शुरू करके 150 गाय तक मेरे पास हो गई। और पशुधन के अंदर अक्सर अपने आज भी यही सोच है कि जैसे गाय भैंस है उनमें मुनाफा नहीं है, घाटा है। हाँ जी, यानी अपना गोबर भी अपने चाट के नीचे लगवा लेती है। हाँ जी। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? आजकल क्या है कि डेयरी फार्मिंग का जैसे नाम आता है तो वो गायों को प्राथमिकता मिलती है जो एक दिन का 70-75 लीटर दूध देती है। जैसे HF हो गया, जर्सी हो गई, और आपने यहाँ पे साहिवाल और ये गिर के अलावा और कोई नस्ल नहीं बांध रखी। इसके पीछे कोई लॉजिक है जी। देखो, जो HF नस्ल है उसकी दूध की गुणवत्ता सही नहीं है। जो भारत देश की ब्रीड है, जैसे गिर हुई, साहिवाल हुई, हरियाणा नस्ल हुई, देसी गाय हुई, इनकी दूध की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है और शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। तो HF की बजाय जो हमारी साहिवाल है, जो गिर है, इनकी अच्छी क्वालिटी के नस्ल के पशु यदि हम तैयार करें तो उनके बराबर दूध दे सकती है और उनसे ज्यादा प्रॉफिट दे सकती है। ठीक है। किसान भाइयों नमस्कार। आज से कुछ दिनों पहले हमने माधव सिंघाना किसान मेले से एक वीडियो आपको दिखाया था AKC फूड प्लांट का। आज हम इस वक्त AKC फूड प्लांट के अंदर हैं। कैसे एक गाय से शुरू हुआ इनका सफर 150 गायों तक पहुंचा और आज ये भारत के एक एक कोने के अंदर अपने प्रोडक्ट जैसे दूध, घी इत्यादि के जो प्रोडक्ट हैं उनकी सप्लाई दे रहे हैं और एक अच्छा खासा नाम इस क्षेत्र के अंदर इन्होंने कमाया है। सबसे पहले अंकल से परिचित करेंगे, उसके बाद जानेंगे कि कैसे इनके दिमाग में आया कि यानी पशुपालन है उससे एक बड़ी फैक्ट्री तक का सफर इन्होंने कैसे तय किया। अंकल राम राम। राम राम। राम राम। सबसे पहले तो जो दर्शक अपने को देख रहे हैं एक छोटा सा परिचय करवा दो। नमस्कार, मेरा नाम रोहतास कुमार, गाँव जोड़किया, सिरसा, हरियाणा। अंकल, यो अपना जो फूड प्लांट है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत ऐसे है जी, सन 1995 में मैंने एक गाय से शुरू किया था। ठीक है जी। और मैंने +2 तक पढ़ाई की, कभी भी मैंने नौकरी का मतलब महत्व नहीं रखा, शरीर के अंदर भी अपना ही बिजनेस करेंगे। तो मैंने एक गाय से शुरू करके 150 गाय तक मेरे पास हो गई। ठीक है। तो उस दौरान एक बार हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर भी किसान आंदोलन आया था। उस समय मेरे पास 500 लीटर मेरा खुद का दूध था। तो उस समय कहा भी किसानों को दूध और कोई चीज नहीं बेचनी है। उस समय मैंने एक वीडियो डाल दिया था, किसानों की कामयाबी के लिए और भाव लेने के लिए सभी देश के किसान आंदोलन करें तो क्यों ना उनका सहयोग दें। मैंने उनको सहयोग देने के लिए मेरे डेयरी फार्म में एक वीडियो डाला भी, 5 लीटर 4 लीटर वाले जो किसान भाई हैं वो दूध बेचते हैं, मेरा 500 लीटर दूध है, मैं दूध नहीं बेचूंगा। तो इसलिए मैं अपील करता हूं कि किसानों की उन्नति के लिए सही भाव मिले, इसलिए मैंने वो वीडियो शूट कर दिया। तो उस दौरान मेरे दिमाग में आया कि इस दूध को कैसे यूज किया जाए। फिर मैंने उस दूध से घी बनाया और जो स्प्रेटा बचा उसका दूध दही जमाया और दही जमा करके पशुओं को चाहिए प्रोटीन की मात्रा, और दही में सबसे प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। बिल्कुल। वो पशुओं को मैंने फीड आधा कर दिया और वो पशुओं को डाल दिया। घी मेरा स्टॉक हो गया। फिर मैंने घी बेचा तो लोगों का अच्छा रिस्पांस आया, इसलिए मैंने घी का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। ठीक है। उसके बाद मैंने धीरे धीरे दूध कलेक्शन करना शुरू किया। यानी अदर गाँव में भी आपने दूध इकट्ठा किया? हाँ, दूध इकट्ठा किया। तो मैंने बड़े बड़े फार्मों से शुद्ध और बढ़िया उच्चतम क्वालिटी का दूध खरीदना शुरू किया। उस टाइम मेरे पास काफी दूध था, कम से कम 15,000 लीटर पर डे की कलेक्शन थी मेरी। ठीक है। उसी दौरान कोरोना काल आया। कोरोना काल आने के बाद वो दूध बिक नहीं रहा, तो मैंने फार्मरों का दूध बंद किया। कई कंपनियां खरीद रही थी भी 40 रुपए वाला दूध 20 रुपए लीटर खरीदे तो किसान की आत्मा को ठेस पहुंचता है। वो बात मेरे दिल में खटक गई। तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि भी क्यों ना ऐसा काम किया जाए जिससे हम दूध खरीद रहे हैं उसको स्टोरेज का ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि किसानों को भी ठेस ना पहुंचे और उसको स्टॉक को बाद में सप्लाई किया जाए। उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि मैं
AKC फूड्स नाम से एक प्रोडक्शन प्लांट बनाया और अब मेरी AKC फूड्स में 1 महीने तक यदि कोई समस्या आती है तो जितने फार्मरों का मैं दूध इकट्ठा करता हूँ उनकी समस्याओं का समाधान मैं कर सकता हूँ। बाई चांस 1 महीने अगर दूध खपत रोक दी जाए तो भी आप उनका दूध खराब नहीं होने दोगे? खराब नहीं होने देंगे, खोआ बना लेंगे और हर तरह से उसको हम स्टॉक कर सकते हैं 6 महीने तक। ठीक है। और उसको मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि किसान भाई बढ़िया नस्ल के पशु तैयार करे और टेक्निकल तरीके से डेयरी फार्म चलाए और उसके अंदर खुद मेहनत करे। और आज युवा पीढ़ी को भी मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा के साथ साथ वो नौकरी का लक्ष्य मत रखें, वो बिजनेस की तरफ जाएं। खुद नौकरी करने की बजाय वो बेरोजगारों को रोजगार दे, को भी रोजगार दे और औरों को भी रोजगार। ठीक है। अंकल, आपने जो फार्म के ऊपर गिर नस्ल भी है, हाँ जी, और आपका मैंने जैसे आगे देखा था बैनर लगा हुआ तो उसमें लिख रखा था गिर गाय का घी। हाँ जी, तो वो भी अपने पास है? बिल्कुल जी, अपने पास गिर गाय का घी है, बिलौने का घी है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। वो तो सिर्फ ऑर्डर पे मतलब मिनिमम क्वालिटी में मिल सकता है। ठीक है। ये नहीं है कोई 1 क्विंटल मांगे तो? ना नहीं, ऐसा है नहीं। कोई 2 किलो 4-5 किलो 4-5 किलो 5 किलो के लिए भी हमें 5 दिन 4 दिन पहले करना पड़ेगा। ठीक है। फिर तैयार करके दे सकते हैं? तैयार करके दे। ठीक है। अपने फार्म के ऊपर जैसे मैंने आया विजिट की तो काफी सारे प्रोडक्ट दूध के बनाए जा रहे थे। हाँ जी, इसमें घी हो गया, मावा, पनीर, मिठाइयां बन रही थी और कुल्फी भी आपने तैयार कर रखी है। तो वो सारे अपने इसी बढ़िया क्वालिटी से? बढ़िया क्वालिटी से जी। हम दूध जो परचेज करते हैं राजस्थान से करते हैं, बढ़िया फार्मरों से करते हैं और कंपनियों से 2 रुपए महंगा खरीदते हैं। और फार्मर जब उत्पादन करता मुनाफे में होगा तभी उत्पादनकर्ता का हौसला बढ़ेगा और तभी उत्तम क्वालिटी दे सकते हैं। बेहतर। तो अंकल, अपनी